नमस्कार दोस्तों। हर इंसान ना अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, सफलता पाना चाहता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता चलता, इस बात को नहीं समझता कि सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए उसे अपने जीवन में अपने अंदर किस तरीके के बदलाव लाने की जरूरत है। आज मेरी एक कहानी इसी बदलाव पर आधारित है। गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी ना आपके मस्तिष्क को, आपके जहन को बदल देगी। आप में वो बदलाव लाएगी जो आपके जीवन में बेहद जरूरी है। एक शहर में एक भिखारी रहता था। उस भिखारी की जो पूरी दिनचर्या थी ना, केवल भीख मांगते गुजरती थी। सुबह से शाम तक वो भीख मांगता, रात को जो पैसे मिलते उसी से अपनी रोजी रोटी, अपने भोजन की व्यवस्था करता। उसकी दिनचर्या ऐसे ही चल रही थी। एक दिन जब वो मेट्रो स्टेशन के बाहर गया रोज की तरह, तो उसकी नजर ना एक सूट बूट वाले आदमी पर पड़ी। उस दिन उसको कुछ भीख में ज्यादा कुछ मिल नहीं पाया था। उसने देखा कि भाई एक सूट बूट में एक आदमी जो है ना आ रहा है। उसको लगा ये पैसे वाला व्यक्ति है, ये जरूर उसकी जो है ना मदद करेगा, भीख में अच्छे पैसे दे सकता है। भाई वो भिखारी जाता है और रोज की तरह कहता है कि भगवान के नाम पे कुछ दे दो, बहुत दिनों से भूखा हूं। वो व्यक्ति रुकता है, उसके चेहरे की तरफ देखता है, कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें भीख तो दे दूंगा, लेकिन तुम उस भीख के बदले मुझे क्या दोगे। भाई भिखारी जो है ना अचरज में पड़ जाता है, क्योंकि आज तक उससे ये बात किसी ने नहीं कही थी। वो भाई उस सूट बूट वाले आदमी से कहता है कि मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ है नहीं। भाई वो सूट बूट वाला कहता है मैं एक व्यापारी हूं, मैं अपना कुछ तभी किसी को देता हूं जब सामने वाला मुझे कुछ देता है। अगर तुम भी मुझे कुछ दे सकते हो तो मैं भी तुम्हें पैसे दे सकता हूं। इतना कह करके वो सूट बूट वाला आदमी वहां से चला जाता है। अब भिखारी के दिमाग में जो है ना ये बात घर कर जाती है। वो वहां से उठता है और अपने घर जाता है। भिखारी घर जाता है, पूरी रात यही सोचता रहता है कि आखिर उसके पास ऐसा क्या है जो वो लोगों को दे सकता है। एक दो दिन इसी बारे में सोचता रहता है। फिर अचानक उसकी नजर जो है ना एक बागान पर पड़ती है। फूलों का बागान होता है। वो सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं इस बागान से जो है ना कुछ फूल लेकर के जा सकता हूँ, और जो कोई मुझे भीख देगा मैं उसे ये फूल एक दे दूंगा। वो ऐसा ही करता है, 10-20 फूल उठाता है, वहां से तोड़ता है और ले करके मेट्रो स्टेशन के बाहर बैठ जाता है। अब जो इंसान जो है ना उसे भीख में कुछ पैसे देता था, वो उसे फूल दे दे। उसकी जो है ना आमदनी बढ़ने लग गई। भाई लोग जो है ना उसे भीख जो है ना ज्यादा देने लग गए। वो उसे फूल देता, वो उन्हें भीख देते। कई महीने गुजर गए ऐसा करते करते। एक दिन उसी भिखारी की नजर फिर उसी सूट बूट वाले इंसान पर पड़ती है। भिखारी दौड़ करके जाता है और सूट बूट वाले इंसान के पास हाथ जोड़ करके कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो बात बताई थी उस दिन कि आपको भी कुछ देना चाहिए, मैंने इसको जो है ना आत्मसात किया, और आज जो है ना मेरी स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार हो चुका है। लीजिए ये फूल लीजिए, और आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं तो दे दीजिए। भाई वो सूट बूट वाला आदमी होता है, 10 रुपए निकालता है, दे देता है, और वो फूल अपने पास रख लेता है। अब ऐसे ही जो है ना दिन गुजरते रहते हैं। कुछ महीनों बाद उसी मेट्रो स्टेशन के बाहर वो सूट बूट वाला जा रहा होता है। उसी सूट बूट वाले के बगल में भी एक सूट बूट वाला इंसान वो भी जा रहा होता है। दोनों एक ही मेट्रो पर बैठते हैं। अब एक सूट बूट वाला इंसान दूसरे सूट बूट वाले इंसान से बोलता है कि आपने मुझे पहचाना? तो कहता है नहीं सॉरी, मैं आपको पहचान तो नहीं पाया। आप मुझे जानते हैं? बोला हाँ मैं आपको जानता भी हूँ, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। कहता है भाई मैंने कैसे बदल दी? बोले मैं वही भिखारी हूँ जिससे आपने कहा था कि तुम्हें जीवन में कुछ अगर पाना है तो कुछ देना भी होगा, और आपकी इस बात को जो है ना मैंने जीवन में ऐसा आत्मसात किया कि आज मेरा जीवन बदल गया। सूट बूट वाला इंसान कहता है कि आपने मुझसे कहा था ना कि मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापार मेरा काम है, तो आज मैं भी एक व्यापारी हो गया हूँ। मेरा कारोबार जो है ना फूलों का है, मैं फूलों का जो है ना एक छोटा सा व्यापारी हूँ, और अब इन्हीं फूलों को बेच करके ही मैं अपना जो है ना घर बार, अपना रोजी रोटी इसी से चलाता हूँ। मैंने भीख मांगना छोड़ दिया है। दोनों सूट बूट वाले इंसान जो है ना हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। कहानी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। दरअसल आप ना अपने जीवन में हमेशा मांगने पर रहते हैं, देना आपको पसंद नहीं है। अगर आप किसी इंसान से कुछ लेना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको जो है ना
देने वाली जो ना इच्छा को प्रबल करना पड़ेगा। जब आप कुछ देते हैं तभी आपको कुछ मिलता है। ये आदान और प्रदान वाली जो विज्ञान है ना, इसे आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने अपने जीवन में ना केवल लेना अगर सीखा है ना, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले ना अपने जीवन को इस तरीके से व्यवस्थित करिए कि आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़े, और अगर आप किसी से कुछ मांगते हैं ना, तो उसे देने की भी क्षमता रखिए। सबसे पहले अपने अंदर इस चीज को विकसित करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। अगले दिन मैं एक नई कहानी आपको सुनाऊंगा एक नए तरीके से। तब तक देखते रहिए ही मैन टॉक्स। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर दिन आपको मैं ऐसी ऐसी कहानियां सुनाऊंगा ना, जो आपके जीवन को बदल देंगी। शुक्रिया।